हेलो गाइस। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग आज जानेंगे कि अगर आप वर्णमाला को इस तरह से पढ़ते हैं तो आपको किसी भी बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में जाते हैं तो आपको वहां पे आपके पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। अगर आप वहां पर वर्ड से क्वेश्चंस आते हैं तो आपको बेसिक चीजें जो पता होनी चाहिए कि वर्णमाला में 52 अक्षर होते हैं और आपका क्या कहते हैं स्वर बात कर लीजिए 11 होते हैं, व्यंजन आपके 36 होते हैं। ठीक है, तो ये सब बेसिक चीजें हैं। तो आइए जानते हैं हम सबसे पहले स्वर से चर्चा करना शुरू करते हैं कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, किस आधार पर होते हैं। तो इन सभी चीजों को हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। मैं हूं आपका दोस्त संतोष कुमार, आपका आपके चैनल एजुकेशन प्लेस 0.1 पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले लिखा हुआ है स्वर। स्वर के नीचे लिखा हुआ है 11 और लिखा है स्वरों का वर्गीकरण, मतलब स्वरों को कैसे बांटा गया है इसके बारे में जानेंगे। तो जैसा आपके सामने दिखाई दे रहा है कि मात्रा के आधार पर, उच्चारण के आधार पर और काल के आधार पर। तो इन तीन चीजों के आधार पर, जैसे हम मात्रा के आधार पर क्या होते हैं, तो आपका हांस हो गया, दीर्घ हो गया और प्लुप हो गया। देखिए यहाँ पर प्लुप आया है, तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारी पहले ये प्लुप स्वर जो होते थे ये हमारे हिंदी भाषा में मान्य थे, लेकिन अभी आपको सिर्फ अगर पूछा जाए कि आपका मात्रा के आधार पर कितने प्रकार के वर्ण होते हैं, स्वर होते हैं, तो आपको वहां पर सिर्फ बताना है दो प्रकार के। एक तो आपका ह्रस्व होता है, दूसरा आपका दीर्घ हो जाता है। ठीक है, आइए बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब ये क्या कह रहा है, वर्गीकरण किया गया। तो उच्चारण के आधार पर, मतलब जीव के, जैसे हम बोलने का हमारा लहजा होता है, मतलब जीव का कौन सा भाग वहां पे काम कर रहा है, तो इस बारे में उसमें हमें हमें बताना होता है। तो इसके आधार पर कितने हैं आपके, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तीन प्रकार के होते हैं। एक तो होता है हमारा अग्रस्वर। क्या होता है, अग्रस्वर होता है, मध्य स्वर होता है, उसके बाद पश्च स्वर। अग्रस्वर का मतलब है कि जो हमारे जीवा के अगले भाग से निकलता हो उसी को अग्र भाग कहा जाता है। मध्य भाग वह है जो हमारे बीच के जीव का सिर्फ मध्य भाग काम करता है, मतलब पूरा खुल जाता है। और आपका जो पश्च होता है, मतलब कुछ ऐसे स्वर होते हैं जो पीछे जीवा के पीछे से निकलते हैं, तो उन्हीं को कहा जाता है पश्च स्वर। इन स्वरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर अग्र स्वर में आपका क्या है, तो ई आप खुद कह करके देख सकते हैं। अग्र स्वर में ई आपके यही आगे से निकलेगा, बड़ी ई कहिए या ए कहिए या ए कहिए, तो ये कहां से निकलेगा, आपका यहीं से निकलेगा। आगे देख सकते हैं मध्य स्वर। तो जो आपका मध्य स्वर होता है जीवा के आधार पर, वो सिर्फ आपके एक होता है और वो होता है आ, छोटा आ। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। तो आपका पश्च स्वर, पश्च स्वर में आप देख सकते हैं कि ढेर सारे हैं। तो यहाँ पे बड़ा आ है, छोटा ऊ है, बड़ा ऊ है, ओ है, औ है। ठीक है, तो और एक जो आप टॉफी लिखते हैं, जैसे कॉफी लिखा रहता है, तो उसके ऊपर आपको एक चंदा दिखने को मिलता है, मगर उसमें चंद्रबिंदु नहीं होता है। ठीक है, तो वो चीज है कि अगर वो आता है तो आप ये पश्च स्वर से निकलते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं मुख द्वार खुलने के आधार पर, मतलब वीवर के आधार पर। वीवर के आधार पर जो स्वर होते हैं वो इससे भी पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यूपी ट्रिपल एससी में तो खास करके पूछे जाते हैं और मिक्स करके पूछे जाते हैं। तो इसके बारे में आइए चर्चा कर लेते हैं। जो वीवर के आधार पर होते हैं, मतलब हमारा मुख द्वार कितना खुलता है, पूरा खुलता है, गोला खुलता है, अंडे आकार खुलता है, कैसे खुलता है, इसके बारे में। तो यहाँ देख सकते हैं मुख द्वार के खुलने के आधार पर, तो विवरित क्या कह रहा है, जो विवरित है, अर्धविवरित है और समृद्ध है। पहले तो आपको ये याद करना चाहिए कि विवरित होता है, अर्धविवरित होता है और समृद्ध होता है। विपरीत में क्या होता है, बड़ा अ। क्या होता है, बड़ा अ। और अर्धविपरीत में क्या होता है, अ छोटा अ और आपका अ औ, और वही टॉफी वाला आपका जो कॉफी में आप लिखते हैं, एक डंडा लगाते हैं उसके ऊपर एक चंदा बनाते हैं, तो वही आपका यहाँ पे अ। ये क्या होता है, अर्धविपरीत, मतलब कि ये मुख द्वार इसमें क्या होता है, आधा खुलता है। जैसे आप आ कहते हैं तो मुख द्वार आपका पूरा खुल जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो अर्धविपरीत है इसको आप खोलेंगे तो इसमें आपके मुख द्वार जो होगा ये आधा ही खुलेगा, पूरा नहीं खुलेगा। ठीक है, और जो समृद्ध होते हैं, समृद्ध का मतलब पूरी तरह से जो वृत्त होता है। ठीक है, वृत्त वृत्त मतलब समझते हैं ना, गोला। ठीक है, तो वहां पे जो समृद्ध होता है ये होता है छोटी ई, बड़ी ई और छोटा ऊ और बड़ा ऊ। तो आप खुद कह के देख सकते हैं ई ऊ ऊ। तो यहाँ देख रहे हैं ना, समृद्ध, एक समान वृत्त बनता है ऊ ऊ कहने में, तो इसीलिए हम यहाँ पे समृद्ध। तो आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक आपका ये पूरे स्वर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो और आगे हम लोग चलते हैं वर्ण की तरफ, देखते हैं व्यंजन जो हमारे हैं, व्यंजन की संख्या क्या है।
तो व्यंजनों की संख्या गाइस यहाँ पे 36 होती है। आपको ये खुद भी पता होगा कि व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 36 होती है। और यहाँ पे देख सकते हैं आज यहाँ पे बहुत गर्मी है, इस कारण से बहुत दिक्कत हो रही है, तो कोई बात नहीं, फिर भी बना रहा है वीडियो। तो यहाँ देख सकते हैं कह रहा है कि वर्ग, वर्ग होता है, उच्चारण स्थान होता है, अघोष होता है, अल्प प्राण, सघोष, महाप्राण, अघोष, अल्प प्राण, सघोष, महाप्राण, अघोष, अल्प प्राण। तो ये आप देख सकते हैं कि आपके सामने कुछ ऐसा चार्ट बना हुआ है। अगर इस चार्ट को आप अपने माइंड में सेट कर लेंगे तो मैं 100% गाइस दोस्तों गारंटी देता हूं कि आपका वर्ड से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कंठ, तो कंठ में आपको ये लाइन तो आसानी से याद हो जाएगी, का ख ग घ अंगा, उसके बाद तालब में चाचा जजा इया। तालब का क्या मतलब होता है? तालब का ये मतलब होता है मुख के भीतर की ऊपरी छत का पिछला भाग, ठीक है। तो मतलब जो हमारा मुख है उसकी भीतर का ऊपरी छत, जो हमारे भीतर है ऊपरी छत का पिछला भाग जो होता है, तो यहाँ से ये ताल ठोक के निकलता है तालब पे, ठीक है। मूर्धन्य, मूर्धन्य का मतलब होता है, कह रहा है कि यहाँ पे देखिए मुंह के भीतर ऊपरी छत का अगला भाग, तो वहां तो हमने पढ़ा था पिछला भाग तालव्य में, लेकिन हमको मूर्धन्य में क्या पढ़ना पता है? अगला भाग। तो यहाँ से टा ठा डा ढा अड़ा, और यहाँ पर देख सकते हैं दंत, दंत में आपका क्या होता है? सब दांत से निकलते हैं, ता था दा धा ना, ठीक है। और उसके बाद यहाँ ओष्ठ, आप बिना होठ चिपकाए पा कहने की कोशिश करिए, आप कह लेते हैं, एक बार कोशिश करके देखिए, अगर कर लेते हैं तो अच्छी बात है, तो आप दुनिया के सबसे पहले व्यक्ति होंगे। तो यहाँ पे ये देख लीजिए कि आपका ओष्ठ जो है गाइस या दोस्तों, यहाँ पे ओष्ठ में आपका है कि पा फा बा भा मा। अब अंतहस्थ, अंतहस्थ में क्या होता है? या रा ला वा। और आपका ऊष्म या संघर्षी में क्या होता है? श श शाह। यहाँ पे पेपर में क्या होता है एग्जाम से, मैं अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे प्रश्न पूछेगा, तो वो भी बताऊंगा 2-4 प्रश्न। उच्छिक्त, ये उच्छिक्त है आपका। उच्छिक्त में क्या होता है? अड़ा और अड़ा, सॉरी यहाँ पे अड़ा लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जो होगा वो होगा आपका अड़ा। मतलब ये करोड़, करोड़ आप लिखते हैं तो ये वाला आड़ा लिखते हैं, जैसे बूढ़ा लिखना हुआ, बूढ़ी लिखना हुआ, जैसे बूढ़ा लिखना हुआ आपको, तो आप ये वाला आढ़ा लिखते हैं। और यहाँ पे बाबा, ये देखिए ऐसे आप बूढ़ा लिखेंगे, ठीक है। अगर आपको करोड़ लिखना है तो आप ऐसे ही करोड़ लिखेंगे, ठीक है। तो ये जो अड़ा है और ये जो आढ़ा है, इसी को हम कहते हैं उच्छिक्त। पेपर में ये उच्छिक्त पूछ लेता है, ठीक है, लेकिन बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, वो मूर्धन्य में लगा के चले जाते हैं, गलती हो जाती है। तो इसको याद रखना है कि मूर्धन्य पे नहीं लगाना है, ठीक है। अगला देख लेते हैं यहाँ पे जो आगे लिखा हुआ है आपका, आपके वर्ण निर्माण, कुछ वर्णों के बारे में जान लीजिए। जैसे आप कहते हैं कि ना छा छतरी है, तो उसका निर्माण कैसे हुआ है? तो का में हलंत, मतलब आधा का और पूरा सा को मिलाएंगे तो छ बन जाएगा। अब आधा ता और रा को मिलाएंगे तो त्रा बन जाएगा, और जा, आधा जा और इया को मिलाएंगे तो आपका ज्ञा बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों? ज्ञा बन जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। और हाँ, वर्ण के जो पंचमा अक्षर होते हैं वो सभी आपको याद रखना है कि नासिक होते हैं। क्या होते हैं? नासिक, मतलब कि ये नाक से निकलते हैं। ये जितने भी आपको दिख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे, मतलब कि अड़ा, इया, अड़ा, ना, मा, ये सभी आपके नासिक है, नाक से निकलते हैं। यहाँ से एक प्रश्न बन जाता है। आपको ये कैसे दिमाग में सेट करेंगे? तो पहला आपको तो याद रखना है, ऊपर 2 अघोष है। क्या है? 2 अघोष है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 सघोष है। तो 3, 1 2 3, ये तीनों सघोष है। तो आप कैसे सेट कर लीजिए? अघोष अघोष, फिर सघोष सघोष सघोष। अब इसमें क्या करना है आपको? पहले अल्प प्राण एक बार कहना है, फिर महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले अल्प प्राण कहा आपने, फिर महाप्राण, फिर अल्प प्राण, फिर महाप्राण, फिर अल्प प्राण। तो आपको पहला जो हमारे विषम वाले हैं, मतलब कि पहला, तीसरा और पांचवा, ये हमारा क्या है? अल्प प्राण। अल्प का मतलब ये होता है छोटा, और महाप्राण का मतलब होता है, आप जानते हैं, बड़ा। महा मतलब महान, ठीक है, तो ये बड़ा है। तो ये दूसरा और चौथा हमारा जो है ये महाप्राण है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेगा कि जैसे आपको कहेगा निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण क्या कहते हैं अघोष, अल्प प्राण और कंठ है, ठीक है। आपको अघोष, अल्प प्राण, कंठ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अघोष भी है, का क्या है? अघोष भी है, और अल्प प्राण भी है, और कंठ भी है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे आंसर में क्या आ जाएगा? क आ जाएगा। मान लीजिए क, च, छ और इसके बाद अड़ा दिया था, ठीक है। तो इसमें से आपका ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। दूसरा क्वेश्चन जैसे ले लेगा, मान लीजिए कहेगा निम्नलिखित में से कौन सा महाप्राण, सघोष तथा तालव्य है, ठीक है। तो कौन सा महाप्राण है, ठीक है, ये महाप्राण हो गया, सघोष है, और तालव्य भी होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ही है ना, आपको दिख रहा है यही वाली लाइन, चा ठा
धा, भा, तो यही वाली लाइन आपकी क्या है, ये महाप्राण है और सघोष भी है, ठीक है। तो आपको यहाँ से ले लेगा, इसमें से कोई सा भी ले सकता है, तो प्रश्न ऐसे ही बना सकता है। आइए हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर अपने स्वर की तरफ से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निम्न ऐसे पूछ लेगा आपको डायरेक्ट, यहाँ पर पूछेगा कि मात्रा या उच्चारण, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको वहां पे बताना है 2। अगर आपसे पूछ लेता है कि जीव के प्रयोग के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको वहां पे कहना है 3। और अगर आपसे पूछ लेता है मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ भी आपको 3 ही कहना है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही सही लगा होगा, आपकी नॉलेज को इम्प्रूवमेंट करने में काफी मदद किया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने दोस्तों तक भी भेजिए, ताकि ऐसे ही, क्योंकि मैंने कंपटीशन दिया है, मुझे पता है कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे हर चीजें उसमें पूछी जाती है। बच्चे घूम जाते हैं, लेकिन हमें घूमना नहीं है, ठीक है। हमें वो काम करके दिखाना है कि हमें सिलेक्शन लेना है तो लेना है, ठीक है। अब ये पूरे भारत में पहुंचाना आपका काम है। आपके लिए ऐसे ऐसे टॉपिक पर पूरे हिंदी का एकदम कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा, ठीक है। और आपको भी लगेगा कि हाँ कहीं पे मैंने पढ़ा है, ठीक है। तो आपको लगेगा उस दिन कि आपने एजुकेशन प्लेस 0.1 पे पढ़ा है, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।